तो 2 से 3 जवान भी घायल हैं और हमारे घायलों की जो स्वास्थ्य जांच है वो भी चूंकि अब उनको पहुंचाया जा रहा है अस्पतालों तक। दूसरी तरफ जो टीम अंदर गई थी जो कि मुठभेड़ का हिस्सा थी, अब उसको वापस लेकर आना प्राथमिकता है। इसके लिए अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है ताकि हमारे जवान घायल हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर लेके आया जा सके। और फिलहाल आपको बता दें कि ये वो इलाके की तस्वीर, दूसरी तस्वीर ये शंकर राव की है जो कि 25 लाख का इनामी है और ये कहा जा रहा है कि इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। हालांकि अभी जो 8 शव नक्सलियों के बाकी हैं उनके आने के बाद ही शंकर राव की पहचान हो पाएगी, लेकिन इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो लगभग 18 नक्सलियों को एनकाउंटर में मारा है हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। और एसपी ने ये जानकारी दी कि जो टॉप कमांडर है शंकर राव, वो भी ढेर हो गया है इस पूरी मुठभेड़ में। तो बरामदगी भी हुई है और इस तरह ये नक्सलियों का टॉप कमांडर ढेर हुआ है। इस बीच सुमित बड़ई हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, इसी क्षेत्र में मौजूद हैं जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं और वहाँ की अपडेट हम तक पहुँचा रहे हैं। सुमित, अभी आप बता रहे थे कि अब शाम हो रही है और जल्द से जल्द जो टीम है वो बाहर आ जाए इस घने जंगल से, यही कोशिश है और इसके लिए अतिरिक्त बल भी भेजा गया है पुलिस जवानों का। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? जी, अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है। अभी जस्ट एक एम्बुलेंस को जो है घटनास्थल से एक एम्बुलेंस आई है जिसमें बताया जा रहा था कि जो घायल जवान को लाग गया और उनकी जो ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रही है, बट खतरे से बाहर उनको बताया जा रहा है। ब्लीडिंग रोकने की कोशिश लगातार जो सुरक्षा बल के जो मेडिकल की टीम है उनके द्वारा जो लगातार की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत बड़ी ये एक घटना घटी है और संपूर्ण जो सुरक्षा बल है उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। निश्चित रूप से लंबे समय के बाद जो है इतनी बड़ी जो कामयाबी है सुरक्षा बल को मिली है। निश्चित रूप से अभी एक महीने पहले ही जो है हिदूर के जंगलों में एक बहुत बड़े इनकाउंटर हुआ था जिसमें एक नक्सली मारा गया था। 1 लाख का इनामी नक्सली जो है उसमें ढेर हुआ था, साथ ही एक जवान वो भी शहादत को प्राप्त हुए थे। परंतु आज जो बताया जा रहा है, जानकारी जो निकल के सामने, एसपी ने जो भी पुष्टि किया है कि नक्सली जो बड़ा कमांडर है 25 लाख का इनामी नक्सली शंकर राव, उसका भी मारे जाने का जो खबर है वो भी निकलकर सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बल और संपूर्ण जो विभाग के लिए जो बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। जी बिल्कुल, और जिस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उसके लिए भी एक बेहद बड़ी ये कामयाबी है। और जहां नक्सलियों के हौसले पस्त होंगे वहीं हमारे जवानों के हौसले बढ़ेंगे इस पूरी घटना के बाद। जिस तरह से 18 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है हमारे जवानों ने। यहाँ पे जिस तरह से आपको भी जानकारी हो कि नक्सलियों के बारे में जानकारी देने पर नौकरी और इनाम की भी घोषणा की गई। हालांकि कबीरधाम जिले के यहाँ पे मैं चर्चा कर रही हूँ, हम काकेर में इस वक्त आप मौजूद हैं। मैं यहाँ जरूर जानना चाहूंगी आपसे सुमित की जो आदिवासी हैं, जो एकदम कहा जाता है कि जो कि बहुत जल्दी बात सुनते हैं नक्सलियों के, कन्विंस जल्दी हो जाते हैं उनसे, ऐसे में इस बार के चुनावों को लेकर, इन तमाम घोषणाओं को लेकर वो क्या सोच रहे हैं? उनसे जब भी आपकी बात होती है तो वो क्या सोचते हैं? मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और जाहिर तौर पर वो यदि नक्सलियों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर नक्सली किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो सकते। जी, निश्चित मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां ये घटना घटी है उस क्षेत्र में ऐसे कई सारे गांव हैं। सीतराम हो गए, आलदंड हो गए, कंदाड़ी हो गया, बीनागुंडा हो गया, ऐसे गांव हैं जहां तक ऐसा समय आ जाता है बरसात के दिनों में नदी पार करके किसी भी प्रकार के जो विभाग है, किसी भी प्रकार का कोई जो है उस पार जो है विभाग नहीं जा सकता। मैं बता दूं, नदी इस तरह से यहाँ भर जाता है जिसके चलते जो कोई विभाग उस पर नहीं जा पाता। और देखा जाए, अगर अंदर की बात बताई जाए तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव अभी नजदीक है। मैं आपको विधानसभा चुनाव की बात बताना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव में जो है वहां उस क्षेत्र के लोगों द्वारा करीबन 90% लोगों द्वारा जो है चुनाव का बहिष्कार किया गया था। मैं आपको बता दूं, जो आलदन गांव है, आलदन गांव में कुल 1300 मत है, जिसमें से कुल 4 मत जो है विधानसभा चुनाव में गिरे। साथ ही सीतराम जो मतदान केंद्र है, सीतराम मतदान केंद्र में मात्र 5 मत जो है वो पड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये जनतंत्र तो कोई एक बड़ा झटका जो है यहाँ से लगा था। मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और लगातार नक्सलियों द्वारा जो है कोशिश की जाती है कि आदिवासियों द्वारा क्षेत्र में इस क्षेत्र पूरे क्षेत्र के जो जनता द्वारा उनके द्वारा जो है
कहीं ना कहीं जो चुनाव को जो है बहिष्कार करने की अपील लगातार नक्सलियों द्वारा की जाती है। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव में अब चूंकि दूसरे चरण में वोटिंग होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि जैसे आपने बताया कि विधानसभा चुनाव में तो बहिष्कार किया ही डर के मारे, लेकिन अब इस घटना के बाद भी जिस तरह से ऑपरेशन चलाए गए हैं विधानसभा में सत्ता परिवर्तन के बाद, उसके बाद क्या हौसले बुलंद हो रहे हैं और जो ग्रामीण हैं वो अपना अधिकार समझते हुए वोट देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। विश्वास करेंगे सत्ता पर, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच गर्मियों का बेहद मौसम मुफीद होता है नक्सलियों के लिए भी, और शायद इस तरह की जो है वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। बाकायदा हमारे जवानों को फंसाने के लिए एम्बुश भी लगाते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं। सुमित, निश्चित मैं बता दूं आपको, गर्मियों का मौसम जो पतझड़ का मौसम है तो कहीं ना कहीं जंगल पूरी तरह से जो है खाली हो जाता है और पेड़, मैं आपको बता दूं, पेड़ में से जो पत्ते झड़ जाते हैं तो पूरा मैदान टाइप का जो है जंगल हो जाता है, जिसमें जो घात करना नक्सलियों द्वारा जो पुलिस पे जो घात करने की कोशिश है तो बढ़ जाती है। नक्सलियों की छुपने की जगह भी जो कम हो जाती है, जिसके चलते नक्सल लगातार घात लगाए बैठे रहते हैं। जैसे ही जवान, पहली प्रतिक्रिया नक्सलियों द्वारा ही की जाती है। हमेशा मैं बताना चाहूंगा आपको, जितने मुठभेड़ आज तक हुए पहली प्रतिक्रिया नक्सलियों द्वारा ही होती है। जवाबी कार्रवाई में हमेशा जवानों को सफलता मिलती है। जमीनी स्तर में सच ये है कि लगातार नक्सलियों द्वारा जो है ऐसे घात लगाकर जो है एम्बुश बिछाकर जो है जवानों को फंसाने की कोशिश जो है की जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालांकि पहले जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे नक्सली, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। लेकिन सुमित, बस्तर आईजी कुछ कह रहे हैं, पहले सुन। आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकर की थाना छोटापेटी क्षेत्र अंतर्गत बिनागोंडा कोरोना इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी माओवादी संगठन की उत्तर बस्तर डिवीजन और महा डिवीजन की कुछ माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना के आधार पर डीआरजी कांकर बीएसएफ की टीम अभियान के रवाना की गए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग के समय सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में बिनागोंडा और कोरोना जंगल में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत अभी इलाका में सर्चिंग के दौरान जो मिली प्राथमिक जानकारी अनुसार 18 से अधिक माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गए थे और इसमें AK-47 SLR इंसास 303 जैसे काफी बड़ी संख्या में वेपन्स भी रिकवर की गए थे। उस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान घायल हुआ। तीनों की स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर बताई जा रहा है, फिर भी उनके बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर की जाएगी। अब तक आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है। जो भी इनपुट हमको प्राथमिक जानकारी अनुसार मिला उसका हम शेयर कर रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पश्चात जैसा इलाके में सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगा और डिटेल हमको प्राप्त हो सकता है। इसमें माओवादियों का जो डेड बॉडी जो मिला उसका भी शनाख्ती कार्रवाई भी की जा रही है और जैसा अतिरिक्त इन्फोर्समेंट पार्टी भी आसपास क्षेत्र में रवाना की गए थे। और जैसा क्योंकि लगातार अभी मुठभेड़ देर शाम तक चला है, इसलिए अभी प्राथमिक जानकारी को हम शेयर कर रहे हैं। जैसे डिटेल्स आ जाएगी उसमें और कुछ अपडेट हो तो हम प्रत्यक्ष शेयर करेंगे। नहीं, अभी जैसा किन किन का डेड बॉडी मिला अभी बताना संभव नहीं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो सर्चिंग भी जारी है। जैसा डेड बॉडीज का बेस कैंप लेने के बाद उसका शनाख्ती करने के उपरांत ही फिर हम डिटेल से बता पाएंगे इसमें महिला माओवादी कितना, पुरुष कितना और किन किन रैंक का जो माओवादी इस टाइप का डिटेल्स थोड़ी देर पश्चात ही फिर हम बता पाएगा। AK-47 और 3 LMG बरामद किए। जैसे उसमें वेपन्स का जो संख्या भी लगभग 7-8 के जो ग्रेडेड वेपन्स बताया जा रहा है। AK-47 इंसास SLR 303 का जैसा और डिटेल जैसा पार्टी वापस आ जाएगी उसके पश्चात ही हम बता पाएगा। महाराष्ट्र पुलिस का भी इसमें कुछ रोल था? नहीं, इसमें सिर्फ कांकर डीआरजी प्लस बीएसएफ का टीम इस अभियान में शामिल थे। अब इसके अलावा जो लगातार आसपास इलाके में अन्य टीम्स भी सर्चिंग कर रहे थे, बट जो मेन मुठभेड़ हुआ है कांकर डीआरजी और इसके साथ साथ बीएसएफ टीम भी थे। कौन सी टीम है सर? इसका संभवतः नॉर्थ बस्तर डिवीजन की जो कैडर्स होने का पूरा संभावना है। जैसा अभी थोड़ी देर पश्चात और डिटेल्स आ जाएगा। जी सब मौजूद है। आज बड़ी मुठभेड़ हुई है और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सर क्या घटना हुआ कितनी? आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकर के बिनागोंडा इलाका में सुरक्षा बल और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। उसमें डीआरजी कांकर और बीएसएफ टीम थे। सुरक्षा बल का अभी जो जितना प्राथमिक जानकारी मिला उसी अनुसार अभी तक 18 से अधिक माओवादी के डेड बॉडी रिकवर की गई थे और AK-47 SLR जैसे ग्रेडेड वेपन्स भी काफी बड़ी संख्या में मिला है। अभी आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत ही और विस्तार से डिटेल प्राप्त हो सकता है। नक्सली लोग शिनाख्त हो पाए? अभी जैसा
डेड बॉडीज का भी बेस कैंप लेने के बाद ही शिनाख्ती कार्रवाई हो पाएगा। अभी प्राथमिक जानकारी हम शेयर करते हैं, जैसे विस्तार डिटेल्स अब थोड़ी देर पश्चात बताएंगे। सवाल है, टीसीओसी में नक्सली हावी होते थे लेकिन पुलिस हावी हो गई, क्या कारण? नहीं, अभी लगातार अभी सर्चिंग जारी है, जैसे क्योंकि अभी इवैक्यूएशन संबंधित और कार्य भी शेष है, इसलिए और डिटेल जानकारी हम थोड़ी देर पश्चात बताएंगे। ठीक, हमारे साथ मौजूद रहे अजीब बस्तर, उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि आज पुलिस की बड़ी सफलता मिली है और यही कारण है कि आज नक्सलियों ने जो माड़ इलाका यानी बांधे क्षेत्र, बेटिया क्षेत्र के जो बिनगुंडा जो जंगल है वहां पर मुठभेड़ हुआ, जिसमें 18 से माओवादी मारे जाने की खबर आ रही है और पुष्टि भी किया है, जिसमें 4 AK-47 मिला है। तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से टीसीओसी के दौरान जो नक्सली सुरक्षा बल पर हावी होता था, लेकिन अब ये सुरक्षा बल जो है नक्सली पर उल्टे भारी पड़ गए और यही कारण है कि आज सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है और 18 से अधिक जो माओवादियों को मार गिरा। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन हल्दार, INS न्यूज, जगदलपुर। तो सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सुमित, कहीं कहीं ये जानकारी भी मिल रही है कि जो ये नक्सली जो कि ढेर हुए हैं, इनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। 18 की बात कर रहे हैं, ये 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह का भी कोई इनपुट है क्या आपके पास? हालांकि जब टीम बाहर आएगी तब वस्तु स्थिति पता चलेगी। जी, निश्चित ही बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो सर्चिंग अभी तक कंप्लीट हुई नहीं, सर्चिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, सर्चिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जो है टीम निकलकर बाहर आएगी। उसके बाद जैसे ही मॉनिटरिंग करेगी टीम, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने नक्सली जो है मार, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने की संभावना जो है अधिक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 18 नक्सली मारे जाने के बाद भी कम से कम 8 से जो 10 नक्सलियों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आ रही थी। जिसके चलते जो है शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी खबर कांकेर से, जहां पर 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। हमारे 3 जवान भी घायल हुए हैं। फिलहाल अपडेट के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।